हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 9। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशो ऑफ एरिया। उन्होंने कहा है आपने रेशो फाइंड करनी है एरिया की ऑफ द सिमिलर फिगर, यानी आपने इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है इफ़ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ, और आपको लेंथ जो है वो दी हुई है। यहाँ से देखिए पार्ट नंबर 1 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1:3, तो आपको लेंथ दी हुई है ये 1 और रेशो 3, ये L1 है और 3 L2 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ, ये हमें रेशो दी हुई है लेंथ की, वो हमारे पास है 1:3। और क्वेश्चन में मैं बताया था कि आपने एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर दो डायग्राम्स होंगी, तो हमने एरिया फाइंड करना है एरिया का रेशो। तो एरिया जो है हम यहाँ से फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो पहला फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ होगा बहुत ईजी है, देखें A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, A1 जो है वो एरिया है फर्स्ट फिगर का और A2 एरिया है सेकंड फिगर का। L1 लेंथ है फर्स्ट फिगर की और L2 लेंथ है सेकंड फिगर की। तो आपने इस फॉर्मूले में यूज़ करके हम यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमें एरिया फाइंड करना है। और लेंथ हमें दी हुई है यहाँ पर 1 जो है वो L1 होगा और 3 जो है वो L2 होगा। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं A1/A2, ये हमने मालूम करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और L1 की जगह हम लिखेंगे 1, फर्स्ट वैल्यू 1 है, और L2 की जगह हम लिखेंगे 3। और यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ से हमें स्क्वायर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा A1/A2। जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे 1 × 1 हो जाता है 1, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 हो जाता है 9। रेशो में लिखना है इसको, और डिवाइड और रेशो सिमिलर होती हैं, तो हम इसको डिवाइड की जगह हम रेशो लगा देंगे। हम लिखेंगे A1 और डिवाइड की जगह हम लगा देंगे रेशो A2 इज इक्वल टू, इसका आंसर लिखेंगे 1, और यहाँ पर भी डिवाइड की जगह रेशो लगा देंगे 9। इसका मतलब ये है A1 का आंसर हमारे पास 1 आया है, फर्स्ट फिगर का एरिया 1 है और सेकंड फिगर का एरिया है 9, और यही हमने मालूम करना था। पार्ट नंबर 2 में भी आपको यहाँ पर दो लेंथ्स दी हुई हैं, सेम हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ से पहले हम लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ की जो रेशो वो हमें क्वेश्चन में दी है वो है 3:4, और एरिया की रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है यहाँ से। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला वही सेम होगा, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें ये वाली वैल्यू होगी L1 और ये होगी L2, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं A1/A2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद L1 की जगह हम लिखेंगे 3 और L2 की जगह लिखेंगे 4, और यहाँ पर है स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से A1/A2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 हो जाएगा 9, और 4 4 हो जाएगा 16। तो हमने इसको रेशो में लिखना था, तो डिवाइड की जगह हम रेशो लगा देंगे A1/A2, और इसका आंसर हमारे पास आया है बराबर 9। यहाँ पर डिवाइड की जगह रेशो आ जाएगा 16, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है 2:7, ये हमें लेंथ की रेशो दी हुई है और वो हमारे पास है 2:7। और एरिया की रेशो हमने फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करेंगे, फॉर्मूले को यूज़ करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू L1 की है और सेकंड L2 की है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे A1/A2 एज इट इज़ आ जाएगा। L1 की जगह हम लिखेंगे 2 और L2 की जगह लिखेंगे 7, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा A1/A2 इक्वल है 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 हो जाएगा 4, एंड 7 7 हो जाएगा 49। तो यहाँ से अगर हम इसको रेशो में लिखें A1, डिवाइड की जगह हम लिखेंगे रेशो A1/A2, और इसका आंसर आ जाएगा 4:49। पार्ट नंबर 4 है 8:9, और ये हमें रेशो दी हुई है लेंथ की, तो हम ये लिख देंगे 8:9 रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ। और एरिया हमने फाइंड करना है, रेशो ऑफ एरिया हमारे पास होगी वो हमने फाइंड करनी है, और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे A1/A2 इक्वल होता है L1/L2 के होल स्क्वायर के। यहाँ से देखें 8 जो है वो L1 है और 9 जो है वो L2 है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे A1/A2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद L1 की जगह हम लिखेंगे 8 और L2 की जगह हम लिखेंगे 9, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखें 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, और 9 9 हो जाएगा 81, और ये हमारे पास है रेशो A1/A2 की। अब इसको रेशो में लिखते हैं, ये हो जाएगा A1, डिवाइड की जगह आ जाएगा रेशो A2, और यहाँ से आ जाएगा 64:81। पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर आपको लेंथ दी हुई है, रेशो है हमारे पास लेंथ की 6:5, और एरिया हमने फाइंड करना है। यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए हमने फाइंड करना है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू हमारे पास है 6 और L2 हमारे पास है 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ओवर 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा A1 ओवर A2 इक्वल टू 6 सिक्स हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर होगा 5 5 ज़ा 25। इसको रेशो में लिख देते हैं। A1 डिवाइड की जगह आ जाएगा रेशो A2 इज इक्वल टू 36 रेशो 25 और ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दी हुई हैं, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, दोनों सिमिलर फिगर है। उन्होंने आपको A1 बताया है 240 और यहाँ पर ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और इसी तरह से यहाँ पर एरिया A2 जो है वो फाइंड करना है और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे जो हम ऊपर यूज़ करते आए हैं। हमारे पास फार्मूला था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो फॉर्मूले में पुट करते हैं, वो हमारे पास है 240 और A2 जो है वो हमने मालूम करना है। तो A2 की जगह फिर आप ऐसे A2 ही लिखा रहने दें। L1 A1 ये है तो L1 यही होगा। L1 जो है वो हमारे पास क्या है 10 और ये A2 है तो ये L2 होगा। L2 हमारे पास क्या है 6। ठीक, तो 10 ओवर 6 का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A2 को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। 240 इधर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखिए 10 है और 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन के ऊपर है तो यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। 10 का स्क्वायर लिया 100 तो उसको फ्रैक्शन के नीचे लिख दिया। यहाँ पर है देखिए 6 और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 ज़ा 36। यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे और दूसरी साइड पर जाकर ये फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 240 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 36 के साथ और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया 86.4 और यही हमारे पास A2 का आंसर होगा। A2 का आंसर है हमारे पास 86.4। देखिए एरिया जो होता है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। जहाँ पर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए एरिया का यूनिट होता है और जो सिर्फ सेंटीमीटर होता है वो लेंथ का यूनिट होता है। तो यहाँ पर हमने एरिया फाइंड किया है तो एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 देखें। यहाँ पे आपको दो फिगर्स दी हुई हैं और इसके लिए भी हम यही फार्मूला लिखेंगे। A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। यहाँ से देखें A1 है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से A2 फाइंड करना है और इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। A1 है हमारे पास 60 और A2 हमने फाइंड करना है तो A2 की जगह A2 ही आ जाएगा। L1 देखें एरिया A1 ये है तो इसकी लेंथ जो है L1 यही होगी 15 सेंटीमीटर 15 और L2 हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 60। 15 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 15 को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 मल्टीप्लाई बाई 15 आंसर आ जाता है 225। इसी तरह से 20 का स्क्वायर लेंगे। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आंसर आ जाता है। अब हमें यहाँ से चाहिए A2 की वैल्यू। तो A2 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं और यहाँ पर पहले से है 60 तो ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पर आएगी। 400 जो है पहले फ्रैक्शन के नीचे यहाँ से ऊपर आ जाएगा और 225 फ्रैक्शन के ऊपर है यहाँ से फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 400 के साथ और उसको फिर डिवाइड कर देंगे हम 225 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 106.66। तो यहाँ से एक कैरी आ जाएगा तो हो जाएगा 106.67। तो A2 का हम आंसर लिख देंगे 106.67 और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एरिया A1 फाइंड करना है, लेंथ L1 आपको दी हुई है, A2 दिया हुआ है और L2 भी दिया हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज़ लिखते हैं। A1 हमने फाइंड करना है तो A1 एज इट इज़ लिखा रहने दें। A2 हमारे पास है 18। उसके बाद देखिए L1 तो A1 ये है तो L1 ये वाला होगा 3.6 और L2 हमारे पास होगा 5.76। ये लेंथ है हमारे पास, इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ से हमें फाइंड करना है A1 तो A1 को आप इस साइड पे रहने दें, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और 18 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, 18 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 से। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 तो यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.96। तो इसका आंसर आ गया 12.96। 5.76 को मल्टीप्लाई करते हैं 5.76 से। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 33.
177 है तो 7 इसको कैरी देगा तो ये 8 हो जाएगा 33.18 33.18 हम इसको लिखेंगे और इसके साथ है 18। अब इनको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। मल्टीप्लाई करते हैं 12.96 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ और यहाँ पर आंसर आ रहा है 233.28। अब इसको डिवाइड करते हैं 33.18 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 7.0307। 7 इसको कैरी देगा तो ये 01 हो जाएगा 7.031। तो A1 का आंसर हमारे पास आ गया 7.031 और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपको दो डायग्राम दी हुई है। A1 आपने फाइंड करना है, A2 की वैल्यू दी हुई है, A1 L1 और यहाँ से L2 की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं A1 ओवर A2 बराबर होता है L1 ओवर L2 के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से देखें A1 हमने फाइंड करना है, A1 एज इट इज़ आ जाएगा और A2 की वैल्यू हमारे पास है 96, तो यहाँ से 96 आ जाएगा। L1 हमारे पास है 15 और L2 हमारे पास है 12, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225 और 12 का स्क्वायर लेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 144। A1 यहीं पर आ जाएगा और यहाँ पर है 225 ओवर 144। 96 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 225 को मल्टीप्लाई करते हैं 96 के साथ और फिर उसको डिवाइड करते हैं 144 के साथ, तो यहाँ से आंसर आ गया 150। तो एरिया का आंसर आ गया 150 और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 5 में दो डायग्राम है, एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है। यहाँ पर जो ट्रायंगल 1 है उसका एरिया है 3 4/7 और A2 है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से ऊपर वाली लाइन यानी L1 की हमें लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और L2 जो है वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज़ लिखते हैं। A1 हमारे पास है 3 4/7 और A2 हमारे पास है 63। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं L1 जो है वो है 3 सेंटीमीटर और L2 जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो नीचे वाली दो वैल्यूज़ होती हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ा हो जाएगा 21 और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली में प्लस करते हैं। तो 21 को आप 4 में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25/7। ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या है हमारे पास 63 और यहाँ से देखें 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 और L2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा L2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सिंपल हम सॉल्व करने के लिए इस तरह से करते हैं। यहाँ पर है 25/7, इसको इसी तरह से लिखा रहने, उसके बाद 63 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइड और 63 ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए। इस डिवाइड बटे की जगह हमने डिवाइड लिख दिया यानी उसका साइन लिख दिया, 9 ओवर L2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें जो डिवाइड होता है पहले हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। 25/7, तो इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं जो सेकंड नंबर वाली वैल्यू होती है हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 63 है तो हम इसको लिख देंगे 1 ओवर 63। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 9 ओवर L2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 25 और उसके बाद 7 को आप 63 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 441। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया और दूसरी साइड पे हमारे पास है 9 ओवर L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें L2 की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको दूसरी साइड पर ले जाएं और इन दोनों को इस साइड पे ले आएँ। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 9 पहले से मौजूद है और 25 और ओवर 441, तो जब ये दूसरी साइड पर आएंगे तो बटा जो है वो उलट जाएगा, 441 ऊपर आ जाएगा और 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं। 9 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 441 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय 441, तो यहाँ से आंसर आ गया 3969। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 25 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 158.7
6। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास L2 के स्क्वायर का, और हमने फाइंड करना है L2। तो यहाँ से हमें स्क्वायर रिमूव करना होगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा L2। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, ये वाला 158.76। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 12.6। और यहाँ से हमने लेंथ फाइंड किया और लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको समझना है। देखिए वो कहते हैं गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो एरिया है ऊपर वाला ABC, जो ऊपर छोटा सा ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, इसका एरिया जो उन्होंने हमें बताया है वो है 36 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया उन्होंने बताया ABC, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा है मेजरमेंट AB, जो AB की मेजरमेंट है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं BD यानी नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहे हैं आपने फाइंड क्या करना है, आपने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो एरिया फाइंड करना है ADE का, यानी कि ADE यानी इस पूरे ट्राइंगल का आपने एरिया फाइंड करना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल का। और दूसरी में आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जो ये आपको नीचे शेप नज़र आ रही है, अगर इस तरह से ऊपर वाले ट्राइंगल को आप छुपा दें, ये जो नीचे वाली शेप इस तरह से नज़र आ रही है बॉक्स की शक्ल में, ये वाली, इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम। आपने एक तो इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है और फिर दूसरा आपने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो हम इस तरह से करते हैं, हम इस बड़े वाले ट्राइंगल का यानी पार्ट नंबर 1 का एरिया निकाल लेते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास सिंपल होगा जैसे हम यूज़ करते आए हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर A1 क्या है, A2 क्या है। तो देखिए ये जो स्मॉलर एरिया है, आपको इसके एरिया को हम कहेंगे A1। तो ये हमारे पास पहले ट्राइंगल का एरिया है, ये है A1 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 हमारे पास है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब हम बात करें छोटे वाले ट्राइंगल की यानी ऊपर वाले ट्राइंगल की, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो L1 हमारे पास हो गई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें बड़े वाले ट्राइंगल की लेंथ चाहिए जो इस तरह से है। ठीक है, अब हमें दी हुई ये हाफ लेंथ ऊपर वाली एरिया की है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक लाइन की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए इस पूरे ट्राइंगल की यानी फुल लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को प्लस कर लेंगे, तब हमारे पास L2 का आंसर आ जाएगा। यानी 6 को आप 4 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल यानी L2 की लेंथ हो जाएगी। अब देखें L1 भी हमें दिया हुआ है, L2 भी और A1 भी, तो हम यहाँ से A2 फाइंड कर लेंगे। देखते हैं, A1 की जगह हम लिख देते हैं 36, A2 हमने फाइंड करना है तो A2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद L1 जो है वो हमारे पास है 6 और यहाँ से L2 हमारे पास है 10, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते ही हो जाएगा 36 A2 और यहाँ से 6 6 हो जाएगा 36 ओवर 10 का जो आप स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ से हमें A2 फाइंड करना है, A2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पर लें। 36 यहाँ पर पहले से है और A2 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 36 ओवर 100 जब इस साइड पर आएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और 36 जो है वो नीचे आ जाएगा। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100 A2 का। तो यानी एरिया जो आया, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 का एरिया यानी कि किसका एरिया हमारे पास, A2 ADE यानी जो बड़ा वाला ट्राइंगल पार्ट नंबर A जो है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है इस नीचे वाले का एरिया। अब आपने इसको समझना है, देखें इस पूरे का एरिया हमारे पास है 100 सेंटीमीटर और इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया है 36 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है नीचे वाला एरिया। अगर हम इस टोटल एरिया में से 36 को माइनस कर दें या निकाल दें तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा ना। तो नीचे वाला एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम इस तरह निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो हमारे पास बहुत ईजी है, वो आपने इस तरह से करना है। जो टोटल एरिया आपके पास आया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से आपने इस 36 को यानी ऊपर वाले हिस्से को माइनस कर देना है। जैसे ही आप ऊपर वाला हिस्से को माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बच जाएगा नीचे वाला एरिया, और यही हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक न्यू फार्मूला यूज़ होगा, इसको आपने समझना और ये बहुत इजी है। देखिए उन्होंने कहा आपको यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल दिए हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF आर सिमिलर, और ये सिमिलर है, सेम है।
और उनका स्केल फैक्टर जो है उसे के से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 3। इफ़ द एरिया और ABC का हमें एरिया बताया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो DEF है इसका आपने एरिया मालूम करना है। यानी ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारे पास एरिया होगा A1 और जो दूसरी ट्राइंगल है उसका एरिया यानी A2 आपने मालूम करना है और स्केल फैक्टर यानी हमें K दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लेंथ वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें लेंथ नहीं दी हुई, जस्ट एरिया दिया हुआ है और K दिया हुआ है। तो अब आपने याद रखना है जहाँ पर एरिया और K दिया हो यानी स्केल फैक्टर, तो उसका फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो होता है A1/A2। यहाँ तक सेम है लास्ट की तरह, लेकिन यहाँ पर आपने लिखना है K का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें A1 हमारे पास क्या है जो हमें दिया हुआ है 50, पहले एरिया का मतलब पहले ट्राइंगल का एरिया, और A2 जो है वो हमने क्या करना है फाइंड, और K की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, तो इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे है A का स्क्वायर, 3 3 हो जाएगा 9। हमें चाहिए A2 की वैल्यू, A2 को आप 9 की जगह पर लिख दें और 9 को हम A2 की जगह पर ले आएंगे। ठीक है, 50 को 9 से डिवाइड करें तो देखते हैं, अब आप 50 को अंदर रखें, 9 से डिवाइड करें, 9 5 होता है 45। ठीक है, और यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास बच गया 5। तो अब इसको लिखने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जो आंसर होता है उसको हम साइड पर लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है यानी जो बचा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो ये साइड वाला होता है यानी डिवाइज़र होता है इसको हम नीचे लिखते हैं। तो A2 का ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम यहाँ से मेंशन करेंगे कि A2 हमारे पास होगा 5/9 और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं आपको दो क्वाड्रिलेटर्स दिए हुए हैं, एक है ABCD, दूसरा है EFGH, और वो सिमिलर है। वो कहते हैं उनका स्केल फैक्टर है 1/4, और आपको पहला जो एरिया है यानी क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया आपको बताया हुआ है A1 का एरिया, और जो A2 है EFGH यानी सेकंड जो क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया आपने मालूम करना है। तो यहाँ से देखिए A1 पहला एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है वो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सेकंड क्वाड्रिलेटर है वो हमारे पास उसका एरिया आपने फाइंड करना है, और स्केल फैक्टर K जो है वो हमें दिया हुआ है 1/4। यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं A1/A2 और K का होता है स्क्वायर। तो यहाँ से A1 हमारे पास है 64 और A2 हमने फाइंड करना है, K की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और इसका हम लेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं आ जाएगा 64/A²। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4 4 16। यहाँ से देखें A2 हमने फाइंड करना है, A2 को दूसरी साइड पर ले आए और 1/16 को इस साइड पर ले आए। 64 इधर ही रहेगा, A2 जो है वो दूसरी साइड पर चला जाएगा, और 1/16 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा यानी इस साइड पर। तो 1 जो है वो 1/16 जो है दूसरी साइड पर आकर रिवर्स हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1024, और डिवाइड में 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिवाइड में, वो हम नहीं लिखते हैं, और एरिया का आंसर है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 का एरिया जो है वो हमारे पास आ गया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 से कि वो कहते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आर, उनका जो एरिया है वो है 16 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास होगा A1 और ये हमारे पास होगा A2। तो आपने रेशो फाइंड करनी है, दूसरी वो कौन सी होती है, दूसरी रेशो हमारे पास होती है लेंथ की, तो आपने यहाँ पर लेंथ हम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख देते हैं जो हमें गिवन है A1 हमारे पास है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला एरिया, और दूसरी फिगर का एरिया होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमने यहाँ से जो फाइंड करना है वो लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा A1/A2 L1/L2 का स्क्वायर। L1/L2 हमने यहाँ से फाइंड करना है, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं A1/A2 की। A1 हमारे पास है 16 और A2 है 25, और यहाँ से आ जाएगा L1/L2 का स्क्वायर। हमें यहाँ से चाहिए L1/L2, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए इस साइड से भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड से भी स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जस्ट बचेगा L1/L2, और इस साइड पे जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 16 उसका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से आप स्क्वायर रूट 25 फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास रह गया L1/L2, और यहाँ से स्क्वायर रूट लिया तो 4/5 आ गया आंसर। अब हमें रेशो चाहिए थी, तो डिवाइड को हम रेशो में चेंज कर देते हैं। देखें L1 और डिवाइड की जगह हम लगा देते हैं रेशो L2, और दूसरी साइड पे यहाँ पर है 4/5, तो हम लिख देते हैं 4/5। तो ये हमारे पास रेशो आ गई L1/L2 की, और ये हमारे पास आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। यहाँ पर आपको उन्होंने कहा 2 ट्राइंगल्स हैं और उनका एरिया जो है वो 144 है और 81 है। तो यानी यहाँ पर आपको 2 एरियाज़ हैं उन्होंने हमें दिए हैं, एक है 144 और दूसरा है 81। तो हम यहाँ से लिख देते हैं हमारे पास जो एरिया A1 होगा वो होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा A2 एरिया हमारे पास होगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उन्होंने कहा इफ़ द बेस ऑफ लार्जर ट्राइंगल, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी जो बेस है वो 30 सेंटीमीटर। तो बेस जो है वो बेसिकली एक साइड की लेंथ ही होती है। देखिए इस तरह से अगर ट्राइंगल होता है आपके पास, अगर ये उसकी बेस है तो वो एक साइड की लेंथ ही होती है ना बेस। तो हम लिखेंगे जो बड़े वाला ट्राइंगल है, देखिए इसमें से बड़े वाला ट्राइंगल जो है ना वो A1 है, क्योंकि उसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। जिसका एरिया बड़ा होता है वो बड़ा ट्राइंगल होता है। तो इसलिए हमें बड़े वाले लार्ज ट्राइंगल की उन्होंने लेंथ यानी बेस दी है 30 सेंटीमीटर। तो हम L1 लिखेंगे, क्योंकि ट्राइंगल A1 जो है A1 बड़ा था तो लेंथ भी L1 बड़ी होगी। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर। और जो दूसरी स्मॉलर ट्राइंगल है वो है A2, तो इसकी जो लेंथ है L2 वो आपने फाइंड करनी है। तो वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम लिखते आए हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 की वैल्यू है 144 और A2 हमारे पास है 81, L1 है 30 और L2 फाइंड करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें 144 ओवर 81, 30 का स्क्वायर लें, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 900 ओवर L2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा L2 का स्क्वायर। अब हमें चाहिए L2 की वैल्यू, तो L2 स्क्वायर को दूसरी साइड पर ले जाएं और यहाँ पर है 900 और जो 144 और 81 है ये दूसरी साइड पर आ जाएगा। 81 ऊपर आ जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, 900 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं 144 से। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 506.25। ये हमारे पास आंसर आ गया L2 के स्क्वायर की। और हमें चाहिए L2, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा L2 और इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, देखते हैं स्क्वायर रूट 506.25, इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है 22.5। तो L2 का आंसर आ गया 22.5। तो आप यहाँ से लिख देंगे L2 का आंसर हमारे पास आ गया है 22.5 सेंटीमीटर और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन लार्जर रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच ऑफ द साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन इज़ 1.7 टाइम। यानी जो दोनों में हेप्टागोन, 2 हेप्टागोन है, उन दोनों में जो फ़र्क है वो है 1.7 टाइम्स। यानी दोनों में ये डिफरेंस है, जो बड़ा हेप्टागोन है वो 1.7 टाइम्स जो है वो छोटे हेप्टागोन से बड़ा है। तो इस तरह से जब हमें कोई दिया होता है जैसे 1.7 टाइम्स ही बड़ा है तो इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर, जो हमने पीछे भी पढ़ा है। तो इसको हम लिखेंगे K से और ये हमारे पास इक्वल होगा 1.7 के। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है the side of the smaller heptagon is known to be 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो स्मॉलर हेप्टागोन है उसकी जो साइड है उसका एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया को शो करता है। तो यहाँ पर जो स्मॉलर हेप्टागोन है उसका एरिया हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन। तो एरिया हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो हमें कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन, और लार्जर हेप्टागोन का एरिया आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं, जो लार्जर हेप्टागोन है उसके एरिया को हम लिख देते हैं A1 से और जो स्मॉलर हेप्टागोन है उसके एरिया को हम लिख देते हैं A2 से। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपको पता है हमारे पास होता है A1 ओवर A2 और जब स्केल फैक्टर आ जाए तो उसको हम लिखते हैं K का स्केयर। ये दूसरा फार्मूला है। बेसिकली हमने इसमें सिर्फ 2 फार्मूले पढ़े, एक लेंथ वाला था और एक ये वाला स्केल फैक्टर वाला। तो A1 जो है वो लार्जर हेप्टागोन है और ये हमने फाइंड करना है। A1 एज इट इज़ रहने दें और A2 हमारे पास स्मॉलर हेप्टागोन है वो है 100 और K की वैल्यू हमारे पास है 1.7 और उसका है स्केयर। तो यहाँ से हम लेते हैं 1.7 का स्केयर, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7 और यहाँ से आंसर आ गया 2.89 इज इक्वल टू A1 ओवर 100। हमें यहाँ से चाहिए A1 यानी जो है लार्जर हेप्टागोन का एरिया। हम क्या करते हैं 2.89 को यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2.89 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 289।
तो ये हमारे पास एरिया आ गया A1 यानी लार्जर हेप्टागोन का एरिया आ गया, और एरिया को हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।